हिम्मत से काम लो नाहिद। तुम इस तरह से हाथ पैर छोड़ दोगी तो बाकी सबको कौन संभालेगा? पहले क्यों नहीं बताया आखिर ये सब हमें? बोलो। मुझे वक्त ही नहीं मिला। मैं तो फरहाद को सब कुछ बता देना चाहती थी, बल्कि मैंने तो एक दो बार कोशिश भी की, लेकिन फिर मेरी रुखसती आ गई और फिर शादी के बाद मैं मुल्क से बाहर चली गई। और काश काश मैंने उसे हकीकत बता दी होती। हाँ, तुम अमीरों के पास वक्त ही का होता है इन सब बातों के लिए। कोई जान से जाता है जाए तुम्हारी बला से। तुम लोग अपनी मसरूफियत सबसे बढ़कर होती है ना, मुलाजिमों का क्या है? ऐसा मत कहो नाहिद। मेरा और फरहाद भाई का रिश्ता एक मुलाजिम का नहीं था। मैं तो उन्हें अपना भाई समझती थी। वो मेरे लिए एक सगे भाई से बढ़ के था। हाँ, तो रोका क्यों नहीं तुमने उस अमीरजादी को? क्यों खेलने दिए इतना घिनौना खेल? क्यों बताया नहीं फरहाद को कि वो सिर्फ उसके दिल के साथ खेल रही है अपना वक्त गुजारने के लिए? क्यों नहीं कहा तुमने उसे? तुम सब उसके मुजरिम हो, सब के सब। बता देना अपनी उस शहजादी को कि मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं ये मान ही नहीं सकती कि फरहाद हमें इस तरह बिलखता छोड़ के जा सकता है। कह देना उसे, मुझे वहां तक जाना पड़ा ना, मैं उससे जाकर हिसाब लूंगी। क्यों किया तुम लोगों ने हमारे फरहाद के साथ ऐसा? तुम्हें मुझे जो कहना है तुम कह सकती हो। मैं तुम्हारी मुजरिम हूं, बल्कि तुम सबकी। लगता है वो आ गए। हमें फौरन बहावलपुर के लिए निकलना होगा। आज कोई मौजूद हो जाए। भाई हम तो जागीरदार हैं, ऐसी बातें आती हैं हमें, जैसे कि फसलों की बातें, जाड़े का डर, धूप की चाहत। हमारे मुंह से तो यही बातें निकलती हैं। हमारे लफ्जों में तुम्हारी जैसी खूबसूरती का। अगर ऐसी बात है आपकी जमींदारी में, तो दिलदारी में न जाने कैसे सितम ढाएंगे आप। मार ही डालते हैं आप साईं। आपकी बातें, जाड़े का डर, धूप की चाहत। वाह, सही कह रहा हूं मैं। ये तुम्हारी आवाज की कशिश है जो कि मुझे यहाँ खींच लेती है। वरना यहाँ का रुख करना तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। अम्मा से नाराज हुआ करती थी और उनकी नाराजगी मुझे कबूल नहीं है। जानती हूँ, बताया था आपने एक दफा। और फिर आपकी बीवी के हादसे के बाद सब कुछ ही बदल गया। और आपकी दिलजोई के लिए आपकी माँ जी ने सारी पाबंदियां उठा ली आपसे। लेकिन आपने खुद को जमींदारी और जागीरदारी में ऐसा उलझाया कि किसी और तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं मिली आपको।
कभी कभी अपनी खुशकिस्मती पर बहुत नाज करती हूँ मैं। इतनी मसरूफियत के बावजूद साईं, आपको ये नाचीज़ रुमाना भी याद रहती है। किसी बहाने ही सही आपके कदम ये दहलीज तो पार करते हैं। जानते हैं, मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं सिर्फ आपके आने का सोच के। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम्हारी बहुत इज्जत है, सिर्फ मेरी खातिर तुम्हें महफिल में बैठना छोड़ दिया। कोई छोटी बात नहीं है। आपकी एक सताइश भरी नजर पर ऐसी हजारों महफिलें कुर्बान हैं साईं। ये तो बहुत छोटी सी बात है। सुना है आपकी हवेली में आपके छोटे भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं। खूब रौनक होगी। हमारे साइड का तो बस चले तो आसमान से तारे तोड़कर हवेली की दीवार पर टांग दें। हवेली में बहुत अरसे बाद खुशी आई है, बहुत खुश है सब। और खास तौर पे वो तैमूर, उसके तो पैर जमीन पे नहीं टिक रहे। बहुत खुश नसीब है ये लड़की जो बहू बनकर आपके घर उतरेगी। आसमान की कहकशाएं उसका मुकद्दर है। जमीन पर सितारे भी बिछे मिलेंगे उसे। बड़ी नसीब वाली है। दुआ करना सब खैरियत से हो जाए। इंशाल्लाह। आप कुछ सुनेंगे? हाँ। मैं अभी साजिंदों को बुलाती हूँ। बस भी करो ना माई, चुप हो जाओ। कोई मुझसे पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी मैं? वैसे भी अम्मी जान को तुम्हारी हालत देखकर शक है कि जरूर कोई और बात है। कल रात से कई बार मुझसे पूछ चुकी हैं। मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी भाभी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे मार डाला। पागल मत बनो। जो कुछ भी हुआ है उसकी तकदीर में लिखा था। तुमने तो उसे यहाँ नहीं बुलाया ना। उसके आने के बाद भी तुमने तो उससे मिलने की कोशिश नहीं की। उसके यहाँ लिखी थी सो आ गई। ये शादी वाला घर है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। हम लोगों की तो आदत है बातें बनाने की, बात का बतंगड़ बना देते हैं। देखो, अगर जरा सी भी बात तैमूर के घर तक जा पहुंची ना तो हमें 1000 वजाहतें देनी पड़ेंगी। क्यों खुद से दुश्मनी लेने पर तुली बैठी हो? इस पशेमानी से कैसे निकलूंगी भाभी? तुम्हारी पशेमानी खत्म हो भी गई तो तुम्हारे ज़मीर की अदालत से तुम्हें कैसे रिहाई मिलेगी? वो तो तुम्हें कटहरे में ही खड़ा रखेगी ना। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम,